जब ये बरसात आई ना उसके बाद सब कुछ बह गया यहाँ से। फॉगी सीजन आ रहा है तो ये अब आसपास के पिलर टूट गए, आराम से कोई ना कोई गिरेगा और बड़ी दुर्घटना का शिकार होगा। कमेटी वाले तो कुछ सुनते ही नहीं है। ये काफी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। दोनों तरफ नाला बह रहा है, सड़क दुर्घटना को न्योते दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रिलिंग जो है वो नहीं करी गई और जान माल का नुकसान हो सकता है। यहाँ से स्मेल भी बहुत आती है, हम लोग पास की सोसाइटी में रहते हैं यहाँ। एक भी लाइट का जो है वो प्रबंध नहीं किया गया। कई बार आदमी गिर गए, इसके पुल के ऊपर गिर गए। आप देख रहे हैं सीएमबी टीवी और मैं हूं अनमोल मदान। आज हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहां पर किसी का खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। बता दें कि जीरकपुर से डकोली जाने वाले रास्ते में एक गाजीपुर नाम की एक रोड है जहां पे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों? तो ये मेरे पीछे देखिए, ये एक नाला है, गंदा नाला है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां भी लग सकती हैं। बट हैरानी की बात है कि प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ नाला बह रहा है, सड़क दुर्घटना को न्योते दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रिलिंग जो है वो नहीं करी गई। यहाँ पे सड़क दुर्घटना होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, पर प्रशासन सोया हुआ है। तो यहाँ पे बात करनी बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है, ताकि हमारे चैनल के थ्रू प्रशासन तक ये आवाज जा सके और लोगों की जानों को बचाया जा सके। सड़क की चौड़ाई देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके वहां तक चौड़ाई है। इस दर से भी वाहन आते हैं और दूसरी तरफ से भी जब वाहन जाते हैं तो टकराने का खतरा भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। अगर स्पेस की भी बात करें, स्पेस भी मैनेज हो सकती है, पर ग्रिलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं कि वहां से गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियां जैसे यहाँ से टर्न करेंगी, सबसे ज्यादा उनको यही डर रहता है कि कहीं कह सकते हैं दाएं या बाएं में से कहीं गिर ना जाए। तो आप देख सकते हैं गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, ग्रिलिंग का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इवन कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है कि लोगों का यहाँ खड़ा होना भी सबसे ज्यादा मुश्किल है। रात के समय पे अगर यहाँ से निकलता है तो उसकी सड़क दुर्घटना में जाने भी गई हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन इस वक्त क्यों सो रहा है। आप देख सकते हैं कि गंदा पानी यहाँ से बह रहा है और लोगों की आवाजाही, जो यहाँ पे वाहनों की आवाजाही है, वो लगातार जारी है, पर जिसकी वजह से फिर भी लोगों को मुश्किलों का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों साइड ग्रिलिंग जो है वो नहीं की गई। मतलब कि कोई भी सुरक्षा का जो प्रबंध है प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। गंदा नाला है ये, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी नाम का कुछ भी वर्ड यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। 10 से 15 दिन पहले हमारी तरफ से एक बार ये न्यूज चलाई गई थी ताकि प्रशासन तक की आवाज पहुंच सके, पर प्रशासन तक की आवाज पहुंची भी है या नहीं पहुंची ये प्रशासन हमें बताएगा, क्योंकि हम लोगों के लिए खड़े हैं। हमारा चैनल लोगों के लिए खड़ा है, हमेशा उनकी आवाज बुलंद की जाएगी। ये भी आवाज हम उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आए दिन ये सड़क हादसों में जो कीमती जाने जा रही हैं, जिसकी प्रशासन को कोई भी शायद परवाह नहीं है कि आने वाले दिनों में अंधेरा हो जाएगा, सर्दी का मौसम आने वाला है, पर प्रशासन इस वक्त सोया हुआ है। यहाँ पे एक भी लाइट का जो है वो प्रबंध नहीं किया गया। अगर लाइट होती तो लोगों को एटलीस्ट यहाँ से निकलने में थोड़ी आसानी हो जाती, पर फिर भी वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। उनका कारण यही है कि यहाँ पे लाइटिंग नहीं है। प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है ये कि यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुश्किलों का ये जो सामना करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनको कितनी मुश्किलों का जो सामना करना पड़ता है। जी सर, ये नाला है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्या क्या चांसेस है मैम? 3 महीने से जब ये बरसात आई ना उसके बाद सब कुछ बह गया यहाँ से। ये रेलिंग की ना होने की वजह से दोनों साइड में यहाँ काफी खतरा रहता है। बाइक वाला का ट्रैफिक ज्यादा आता है। तो मेरी यहाँ जीरकपुर प्रशासन से और यहाँ के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है और किस मामले में विशेष ध्यान दें। यहाँ पर रोजाना बहुत ज्यादा खतरा है और जान माल का नुकसान हो सकता है, और इसकी हो सके तो ये जो पीछे से गंदा पानी आ रहा है वो फैक्ट्रियों से भी अनुरोध है कि वो थोड़ा सा कम केमिकल डाले इसमें। मैम ये नाला, यहाँ से स्मेल भी बहुत आती है, हम लोग पास की सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे, और ये डेंजरस भी हो गया है जो पीछे अभी बाढ़ वगैरह आई थी उसके कारण। तो यहाँ पे अभी जैसे फॉगी सीजन आ रहा है
तो ये अब आसपास के पिलर टूट गए हैं, आराम से कोई ना कोई गिरेगा और बड़ी दुर्घटना का शिकार होगा। तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि इसको ठीक करें और आसपास की जो पीछे की सड़क है उनको भी रिपेयर करवाएं। आने वाले दिनों में अंधेरा जल्दी हो जाएगा तो आप क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो कह सकते हैं कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट्स पहले इसके बारे में की जा चुकी हैं? ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਮਸੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। डेली यहाँ से आते हाँ जाते जी हाँ जी डेली आता हूँ जी। बहुत रास्ता है बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है जी। ये काफ़ी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। जो बारिश आता है तो पूरे चिक्कड़ हो जाता है जी, रास्ता पूरा बंद हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रिलिंग नहीं है तो हादसों का कारण भी बनता जा रहा है। क्या बिल्कुल जी कई बार आदमी गिर गए, इसके पुल के ऊपर गिर गए हैं कई बार। हाँ जी हाँ जी नुकसान तो हुआ है जी कई। प्रशासन से तो यही है जी रोड बढ़िया बन जाए जी। हाँ जी बढ़िया बन जाएगा, आने जाने का साधन हो जाएगा जी तसल्ली से। कि इससे पहले जब 15 दिन पहले हमारी तरफ से एक खबर चलाई गई थी तब तक भी प्रशासन का अगर बात करें 15 दिन में भी प्रशासन का जो है कोई भी जो मेंबर है वो यहाँ पे नहीं आया, उनकी तरफ से कोई चेकिंग नहीं की गई, सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं करे गए। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन पे इसका क्या असर पड़ता है। सर गाजीपुर जाते टाइम एक ब्रिज आता है, उनकी ग्रिलेज टूट चुकी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इवन कि इससे पहले भी हमने ये मुद्दा उठाया था और उस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जिस ब्रिज की आप बात कर रहे हो ना वो ड्रेनेज का ब्रिज है, सुखना चौक के ऊपर जो बना हुआ है। लेकिन क्योंकि वो विद इन एमसी लिमिट आ रहा है और हमारा सिटीजन्स के प्रति भी कुछ बनता है, उसके लिए हमने उसका एक ऑलरेडी एस्टिमेट हमारी तरफ से बना दिया है और हम जल्दी उस पर काम भी शुरू करेंगे। सर वहाँ पे दुर्घटनाएं हद से ज़्यादा हो रही हैं, लोग परेशान इतने ज़्यादा है। उन्होंने खुद सीएमबी को रिपोर्ट करा है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारी तरफ से की जा चुकी है, इनकी हमारी टीम की तरफ से भी ये मुद्दा बहुत बार उठाया गया है। क्या सरकार ये चाह रही है, प्रशासन ये चाह रहा है कि मतलब ये दुर्घटना का कारण और बने? तो फिर बेटर है कि बाइट आप ड्रेनेज डिपार्टमेंट की लो, जिनका डिपार्टमेंट है, जिनका काम है। लेकिन हम तो फिर भी जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कभी पीछे नहीं हटते। हम तो आउट ऑफ वे जा रहे हैं कि हम उसको फिर भी करवाएंगे, हालांकि वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रेनेज का काम है, लेकिन हम करवाएंगे, एमसी करवाएगी।